हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल दरअसल सोना में। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ये हमारे को सजेशन हमारे कुछ टीचर्स ने दिया है। टीचर्स ने नहीं, सिर्फ एक टीचर ने दिया है और कुछ सहपाठियों ने हमारे को ये सजेशन दिया है कि पॉइंट पर आने की कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी। तो वही हम आज करेंगे। तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला पीस पर, शांति पर। और इस वीडियो का आइडिया मुझे बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो टाइम इशूज थे, उसकी वजह से नहीं बन पा रहा था, तो एक वो इशू था। दूसरी बात, मेरे को ये टॉपिक लोगों से डिस्कस करने के बाद बनाना था, तो इसलिए हमने हमारी बड़ी बहन, उनसे हमने ये डिस्कस किया। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से समझाया चीज़ों को, और वही उनके एक्सपीरियंसेस और कुछ हमारे एक्सपीरियंस हम आपको मिला के इस वीडियो में बताना चाहेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में कई लोगों का हाथ है, तो उन लोगों को शुक्रिया। और फिर उसी शुक्रिया अदा के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले बात करते हैं कि पीस जो चीज़ होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो हमारे पास क्यों नहीं है। जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि पीस हमारे पास क्यों नहीं है। तो जी, पीस यानी शांति। ठीक है जी, शांति है जीवन में, क्यों नहीं है जीवन में? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप खुद की वजह से अशांति फैला रहे हो। आपकी खुद की वजह से आपके कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में अशांति है। दूसरा रीजन हो सकता है कि लोगों की वजह से आपके जीवन में अशांति है। ठीक है, ये दो रीजन हमें लगते हैं कि इनकी वजह से आपके जीवन में अशांति हो सकती है। अब खुद के रीजन क्या हो सकते हैं कि हम, या तो हमें पता नहीं है कि हमें जिंदगी में क्या करना है। हमारा एक गोल जो है वो बनाया नहीं गया, हमने बनाया नहीं है अभी तक। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हमने गोल तो बना लिया है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनाया है। तीसरा रीजन हो सकता है कि गोल भी बन गया, रास्ता भी बन गया, लेकिन हमने इतने सारे गोल बना लिए हैं उस एक गोल तक पहुंचने के लिए, और अब हम बैठ के खुद को दोष दे रहे हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। एक ये कंडीशन हो सकती है। एक है लोगों की वजह से कैसे अशांति फैलती है। लोगों की वजह से मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अशांति फैलती है। उसने वो नहीं किया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं उसको ऐसे बोलना चाह रहा था पर मैंने नहीं बोला, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, एंड सो ऑन। वो देख कितना ऊपर जा रहा है, देख मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। जेलेसी, वो देख, वो ना, उसको लक है ना, वो लक की वजह से ऊपर जा रहा है, एंड ऑल दैट। क्योंकि ये लिस्ट, ये बहानेबाजी की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसके पास ये था होगा, रहा होगा उसके पास। तू क्या कर लेगा अब? उसकी बीचिंग करके तू क्या कर लेगा? उसकी बुराई करके क्या कर लेगा? जेलेसी के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? आप उसकी बुराई करोगे उस आदमी की, उससे क्या होगा? तू कहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा ना, बस वहीं का वहीं रह गया, बल्कि अपने आप को डिग्रेड और किया, लोगों के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। जेलिसी इज नेचुरल, बट इट इज बैड और गुड, दैट्स द मैटर ऑफ कंसर्न ब्रो। जेलिसी नेचुरल है, होगी, इंसान है, इमोशन है, होंगे ही, लेकिन क्या वो सही है या गलत है, ये पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, तो हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब पहुंचते हैं सॉल्यूशन पर। पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई थी कि हमारे पास कोई गोल नहीं है और हमारे जीवन में बहुत अशांति है, क्योंकि हम गोल को एक ढूंढने की होड़ में भाग रहे हैं। तो हमने दीदी से बात की इस बारे में, तो दीदी ने कहा कि मेरे पास भी कोई गोल नहीं था, और आज वो बहुत एक सक्सेसफुल पोजीशन पर है। वो अपनी हॉबी भी परस्यू करी, अपना पैशन भी परस्यू करी, उसके साथ वो एक जॉब भी कर रहे हैं। बहुत ही क्या बोलते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आई थी वो, मतलब विलेज एरिया उस टाइप के बैकग्राउंड से है वो। तो उसके बावजूद भी उन्होंने
बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं पता था, बस मैं तो फ्लो के साथ चलती रही। और ये बहुत सही बात है, ये गलत बात नहीं है। आप यार अभी 16-17 साल के हो, हर कुछ डिफाइन होना जरूरी नहीं है। आप 33 साल के हो, हर कुछ डिफाइन होना जरूरी नहीं है। आप 90 साल के हो, तब तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अब मेरी जिंदगी का अंत आने वाला है और मेरे को उस अंत को कैसे लेना है अपने जीवन में। तो हर स्टेज में सब कुछ पता होना जरूरी नहीं होता। जैसे आपको नहीं पता है तो क्या करोगे, आप फ्लो के साथ जाओगे ना। फ्लो के साथ जाना, जब आप कुछ नहीं पता हो, लाइक मी, मैं कौन सा, मेरे को ये पता है कि मेरे को हाँ इस स्टेप से यहाँ तक जाना, इस स्टेप से कुछ डेफिनेट पॉइंट हाँ है, लेकिन नहीं पता। जो फ्लो है उसके साथ जा रहे। एक इसमें एक चीज होती है प्रेजेंट में रहना, कि आपको चलो आगे का नहीं पता है तो आप ना तो पास्ट का सोच रहे हो और सिर्फ प्रेजेंट में ध्यान दे रहे हो कि हाँ जो चल रहा है वैसे चलने दो। फ्लो स्टेट, जैसे आ रहा है सिचुएशन उसको वैसे हैंडल करें, ठीक है जी। आगे की इतनी नहीं सोच के चल रहे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। मेरे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, शायद आई बटन में होगा, तो आप, हमारी गुजारिश है कि आप वो वीडियो देखें। और ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पीस पर है भाई, ओवरऑल पीस पर है, छोटी मोटी चीज पर नहीं है ये वीडियो, पीस पर, ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास गोल है लेकिन उसका रास्ता नहीं है कि कहाँ तक कैसे पहुंचे। तो इसका भी सेम ही आंसर है। जैसे मेरी लाइफ में कुछ सर्टेन पॉइंट डिसाइड है, बट उनसे पहले इतना कुछ डिसाइड नहीं है। जैसे नॉर्मल पॉइंट डिसाइड है कि मेरे को पढ़ाई करनी है पहले अच्छे से, बढ़िया से, मेरे को पढ़ाई में थोड़ी महारत हासिल करनी है, इतना गोल है मेरा भी। तो ठीक है ना, मेरे पास गोल तो है। अब जैसी मेरी गोल है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और एक पिछले वीडियो में हमारे पास एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन आया था कि अगर परिवार अलाउ नहीं करे कि मेरा सपना वो, तो वेट करो ना, या तो परिवार को समझाओ, नहीं समझ रहे हैं उनको बात करो उनसे, नहीं समझ रहे तो एक बार छोड़ दो उस चीज को और एक बार अपने आप को टाइम दो, कुछ और चीजें एक्सप्लोर करो, और फिर जब टाइम आ जाए तब उस चीज को पकड़ लेना आप लोग, ठीक है जी। तो जब रास्ता नहीं पता, बस गोल पता हो कि हाँ ये है, तो माइनर स्टेप लो। उस टाइम आपके गोल के प्रति आप माइनर स्टेप लेना शुरू करो। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं हूँ तो मेरे को पढ़ाई में चलो साइकोलॉजी पढ़नी है, मैंने एक मन बना रखा है। अभी मेरे को कोई गारंटी नहीं मैं वहाँ पे जाके बाहर जाके पढ़ूँ और मेरे को पता चले नहीं यार साइकोलॉजी में तो कुछ है ही नहीं, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। बट अभी तो मेरा गोल है तो उस गोल के हिसाब से चलूँ मैं, तो साइकोलॉजी में धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, कैसे न कैसे कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये एक बहुत अच्छा नजरिया हो सकता है जब आपके पास गोल है पर आपके पास रास्ता नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अपनी जो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आती है कि खुद की वजह से हम क्यों पीस को नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड स्टेज आती है कि गोल भी है, रास्ता भी है, लेकिन अननेसेसरी गोल्स पहुंच जाते हैं कि मेरे को ये भी करना, 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 मेरे को ये भी करना। और बल्कि सोशल मीडिया के आने के बाद और ये जो ना मोटिवेशनल वाला जो एक कल्चर घुमा रखा है पूरे यूट्यूब पे, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे लोग अब मेरे साथ ये क्या बोलते टाई कर रहे हैं मेरे साथ कि आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई एम नॉट। आई डोंट गिव मोटिवेशन। अगर तुम इस चीज से मोटिवेट हो रहे हो ठीक है, बढ़िया है, बट खुद की मोटिवेशन जनरेट करने की कोशिश करो, खुद के अंदर आग लगाने की कोशिश करो। मैं तिल्ली जला सकता हूँ पर चिंगारी और आग, वो तो मतलब आग, बड़ी आग तो आपको ही बनानी हो। आप खुद के अंदर से मोटिवेशन आती है और मोटिवेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। साइकोलॉजी में भी
ये कहा गया है कि मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन आपको बढ़िया से बताएंगे कि व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है जी। तो हाँ, रास्ता नहीं, मतलब अननेसेसरी गोल बोल जाता है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को फिट भी रहना है, और उसके लिए मेरे को एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को 6 पैक एब्स लाने हैं, मेरे को चेस्ट बनानी है, मेरे को स्टार बनना, मेरे को अगला सलमान खान बनना है। मेरे को क्यों बनना है बे? तू जो है वो रह सकता है। तो ये अननेसेसरी के गोल्स क्यों बनाने? फिट रहना है तेरे को, या फिर तेरे को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक बॉडी चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करेगा भाई। दूसरों के लिए जो तू ड्रीम्स बना रहा है ना, कि दूसरों को दिखाने के लिए जो ड्रीम्स बनाता है, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन या सरवाइव नहीं करते वो ड्रीम्स। अंडरस्टूड मेरे भाई और बहनों, आप ये सोच रहे हो कि थोड़ी सी और ब्यूटीफुल हो जाऊं तो लोग मेरे को नोटिस करने हैं। ये जो लोगों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि लोग मेरे को पहचानने, रिकॉग्नाइज करने लग जाएं, प्रेज करने लग जाएं, उसको अपनी लाइफ से जितना जल्दी उसके निकाल दो, क्योंकि उसमें आप एज ए सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो, लोग आपकी लाइफ के अंदर एज ए सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, समझाते हैं। अब आपकी कुछ एक ड्रीम है कि मेरे को फिट होना है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? उसमें आप इन्वॉल्व हो। लेकिन आपको क्या करना है? मुझे 6 पैक बनाने हैं, ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझे रिकॉग्नाइज करें। तो फिट वाले में तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका था, 6 पैक में कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ गया? लोगों के साथ। लोग बोलेंगे सही नहीं बने, बस आपकी पीस, आपकी शांति भंग होगी और आप फिट हो। खुद के अंदर से आपके आ गई कि हाँ मैं फिट होना चाहता हूं। तो कोई जरूरी नहीं कि वो जिम ही हो, वो योगा ही हो, या फिर कुछ, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है। तो इस फिट वाले कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि आपकी रियलिटी में आप ही इन्वॉल्व हो, आपके ही थॉट्स खुद को डोमिनेट कर रहे हैं। बल्कि दूसरे केस में क्या हुआ कि लोगों के थॉट्स आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो पीस तो भंग होगी ना। क्योंकि लोगों ने बोल दिया यार तेरे को ये प्रोटीन लेना चाहिए, यार तेरे को वो प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं तेरे को ऐसे बेंच प्रेस मारने चाहिए, तेरे को वैसे पुशअप्स करने चाहिए, तेरे को इससे फास्टर रिजल्ट मिलेंगे। वाह बेटे, इस फास्टर जो चीज होती है ना, कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये बहुत बड़ा जाल है। वर्ल्ड ट्रैप, रेड ट्रैप। जो रेड ट्रैप है, जो हमारे एक पोएम है, अगर आप 11th में हो, और इंग्लिश में एक पोएम है रेड ट्रैप के नाम से, तो आप रिलेट कर रहे होंगे कि उसमें ये बताया गया कि दुनिया एक जाल है। तो उसमें बताया गया कि एक आम आदमी या फिर एक आम गरीब आदमी चोरी कर लेता है, और वो भी उस दुनिया के एक जाल में फंस जाता है। और वो दुनिया का जाल क्या है? लालच। तो ये लोग जो है ना, ये भी एक लालच है। ऑपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन में किया हुआ काम, वो भी एक जाल है। और इस जाल में जितना अंदर आप लोग फंसता जाओगे, उतनी आपकी शांति पीछे छूटती जाएगी। तो ये जाल और ये पीस दोनों ऑपोजिट है। अगर इस जाल में फंसना चाहते हो, तो फिर आपको पीस को सैक्रिफाइस करना होगा। और अगर इस चीज को सैक्रिफाइस कर दिया ना, तो फिर ये चीज आपको मिल भी गई ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इलोन मस्क आप बहुत बड़ी एंटिटी मानते हो, हाँ उसने बहुत कुछ किया भी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट,
चाहे मार्क जकरबर्ग मान लो या बिल गेट्स मान लो या फिर वॉरेन बफे मान लो, ये जो भी लोग हैं जिनको हम लोग एडमायर करते हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा, इन सबको हम एडमायर करते हैं कि बहुत कुछ एक लेवल सेट कर दिया, वो बहुत ही ऊंचा लेवल है। तो अगर इनसे पूछे हुए ना इस पॉइंट पे जाके कि इतना पैसा है इनके पास, उनसे पूछ लेना कि भैया जी पैसा या शांति, पैसा, मनी, मनी या फिर पीस, and the answer would be peace always. कितना पैसा कमा लो, एक नई भूख जाग जाएगी उस पैसे से। कितनी बार मैंने बात की है यार, इसको और मैं खींचना नहीं चाहता। तो आप समझ गए। अब आते हैं लोगों पर, कि लोगों की रियलिटीज, वो भी बात कर ली हमने वैसे तो पीस में, कि लोग आपको जब बोलते हैं तब आपकी पीस बहुत हार्म होती है। हम लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, हम लोगों को एक स्माइल दे सकते हैं अगर वो हमारे को ऐसी चीज़ बोले। एक होता है ना रिलेटिव उस चीज़ के बारे में बहुत बोलते हैं कि पढ़ाई के बारे में कि तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, तेरे को इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन इज टू पास ए स्माइल एंड से ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर उसकी जगह आप उनको डिफेंड करने, खुद को डिफेंड करने जाओगे कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक तो जो आपकी रिलेशनशिप है, क्योंकि बोलते हैं ना रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। और इंडियन सोसाइटी में, जो इससे पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने समझाया है कि इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी में क्या फ़र्क है। तो उसका कंक्लूजन ये था कि इंसानों का फ़र्क है, हम इंसानों को वैल्यू देते हैं, रिश्तों को वैल्यू देते हैं। तो उन रिश्तों को एकदम पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत नाजुक होते हैं। तो थोड़ी सी भी से कुछ भी लग गया वो टूट जाएंगे रिश्ते। तो ऐसी चीज़ों में रिश्ते टूटेंगे। सॉरी। तो एक चीज़ होती है कि पहले मैं सोचता था कि क्या है रिश्ते, तो टूट जाएंगे, कौन है ये, बट नाउ आई नो कि हाँ रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है। वो आपकी फैमिली से, वो आपके मम्मी पापा से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं और वो आपसे भी किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट लाना चाहूँगा। वो सही है या गलत वो नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को शुभ चिंतक जो मेरे को बता देंगे कि कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। तो वो भी हमारे कभी ना कभी काम आएंगे। काम भी नहीं आएंगे तो एक रिश्ता तो है ना, एक एंटिटी तो है ना जो हमारे पीछे खड़ी है कि कभी कोई दिक्कत आई तो हाँ हेल्प की जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है इनकी। तो रिलेटिव्स आर इम्पोर्टेंट और उनको आप ये हमेशा डिफेंड नहीं कर सकते। और आप अगर आप एक आउट स्पोकन पर्सन हो तो आप कई बार गुस्से में ये चीज़ें बोली जाती हैं। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ तो मैंने अभी तक इतना कुछ नहीं बोला है रिलेटिव्स के सामने। मॉम डैड से तो फिर भी इतनी बातें होती रहती हैं, लेकिन रिलेटिव्स के सामने हम इतना नहीं बोल पाते। और फिर वो एक हाँ यही निकलता है और वो एक स्माइल रहती है मुंह पे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने आप को दिखा नहीं रहा कि मैं बहुत महान हूँ ये वो पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप कर सकते हो। उनको इग्नोर करो और ये समझो कि वो जो बातें बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहे हैं, वो अपने कुछ थॉट्स के बेसिस पर बोल रहे हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो। हमने कितनी बार बात कर ली इस बारे में कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो, ठीक है जी। तो इस वजह से आपकी पीस जो है ना वो हार्म होना कम हो जाए, क्योंकि आप समझोगे कि हाँ भाई ये बंदा भी, इसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांस रहे होंगे, इसके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से ये बातें ऐसी कर रहा है। तो आपके थॉट्स अलग हैं, उसके बंदे के थॉट्स अलग हैं। पीस, ठीक है जी। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं कि आप शांति को कैसे अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हो। बुद्धा का एक कॉन्सेप्ट है कि यू सी एंड यू फॉरगेट। एग्जैक्ट नहीं पता उसकी थ्योरी कि बुद्धा ने क्या एग्जैक्ट थ्योरी दी थी, लेकिन थ्योरी उसने यही दी थी कि आप हर दिन या फिर हर एक पल आपके लिए नया है। पोएटिक हो गया थोड़ा, लेकिन
उसने यही कहा था कि हर एक पल को आप नए पल की तरह महसूस करो। एक साइकोलॉजी में एक चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट होता है, जीन पियाजे ने दिया था शायद, वो जीन पियाजे ने, आई एम नॉट श्योर कि वो जीन पियाजे ने दिया था। उसने बोला था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर बच्चे की साइट से कोई चीज दूर हो गई ना तो उसके माइंड से भी दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव अ बॉल टू अ चाइल्ड एंड I left him with the ball for few hours and then I take the ball and hide it somewhere. मैंने बच्चे से बॉल ली, उसको कहीं छुपा दिया, ठीक है जी। Then there will be a very good situation will create. For some moment he will cry कि मुझे बॉल दे दो. After some moment he will forget कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पास कोई बॉल भी नहीं गया। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जीन पियाजे ने, या फिर चिल्ड्रन में एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है जिसमें वो प्रेजेंट में जीते हैं, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, ना उनको पास्ट का कुछ याद रहता है ना फ्यूचर की, तो वो सोचते भी नहीं है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है पीस को अपनी लाइफ में डेवलप करने का। तो यही बात, इसके रिलेटेड बुद्धा ने भी यही बात कही कि आप स्कूल में जा रहे हो तो आप हर दिन एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। जो रणछोड़ दास है उसने भी यही बोला है अपनी उसमें स्पीच में कि क्या बोला है, हेलो 3 Idiots नहीं देखे तुम लोगों ने? उसने बोला कि आपने महसूस किया या फिर आपने फील की ये चीज़ कि हाँ भाई आज हम कुछ नया पढ़ने वाले, तो उस नए की तलाश में, उस एक एक्साइटमेंट की तलाश में आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को छोड़ देते हो कि भाई कुछ नया जानने को मिलेगा, इसको पढ़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट की भी टेंशन नहीं ले रहे, पर फ्यूचर की भी नहीं ले रहे, सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हो। और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चिल्ड्रन साइकोलॉजी में मेरे को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस तरह से इट्स द बेस्ट वे टू लिव लाइफ फॉर माई साइड। तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे, और अगर इनको रियल लाइफ में इतना मुश्किल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, बस प्रैक्टिस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो हमको डेवलप करना होगा, ठीक है जी। अब एक बात आती है कि स्टूडेंट लाइफ में है हम लोग, मैं किसी आगे वाली लाइफ की बात नहीं करूँगा, 25 से 30 वाली उस रेंज में जाऊँगा, यानी 20 साल तक मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी बेसिक थिंग होती है पढ़ाई, उसमें शांति कैसे लाए, उसमें कंटिन्यूटी कैसे लाए, उसमें क्या बोलते हैं पीस कैसे लाए, डिसिप्लिन कैसे लाए, फॉर दैट मैटर। तो उसमें एक बात होती है कि आज ही दोस्त ने कहा कि यार मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ फलाना की, एंड कुछ दिन से मैं उस चीज़ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, उस चीज़ पर मेरा डेवलप, वो थोड़ी कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही। आई एम लाइक, इसका सॉल्यूशन हमने उस दोस्त को तो नहीं दिया, लेकिन पहुंच जाएगा उसको किसी तरह। क्यों नहीं है कंटिन्यूटी? पहले ये पूछा, कभी सवाल पूछा है? हम सवाल पूछते ही नहीं है ना, हम तो केयरलेस हो जाते हैं। बल्कि ऐसी चीजों में केयरलेस नहीं होना चाहिए। ये आपकी लाइफ के बहुत बेहतरीन पल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई आपका लाइफ का बहुत बेहतरीन पल नहीं होता आपके लिए। क्यों नहीं है वो पूछा कभी? क्यों हमसे टीचर हमेशा क्रिटिसाइज कि तू किसी काम का नहीं? अरे वो किसी काम का क्यों नहीं है? वो किसी काम का तो है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। तो क्या है वो ढूंढना होगा। बट उसके पहले पढ़ाई भी जरूरी है, परसेंटेज भी जरूरी है। पहले वो जो है ना मोटिवेशनल वाला कि परसेंटेज मैटर नहीं करता, टैलेंट सब बकवास है ब्रो। परसेंटेज मैटर करते हैं, और अब मुझे ज़्यादा पता लगने लगा है, क्योंकि जब मैं बाहर जाऊंगा तो आइल्स की तैयारी करूंगा, उसमें परसेंटेज मांगेंगे, लव दिखाओ क्या 50%? नहीं बेटा निकलो। तो परसेंटेज मैटर करते हैं, लेकिन परसेंटेज कैसे लाते हो वो उससे ज़्यादा मैटर करते हैं। आप परसेंटेज पर ध्यान दे रहे हो, या फिर परसेंटेज जिस प्रोसेस के द्वारा परसेंटेज आएंगे उस
प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हो। वो प्रोसेस क्या, पढ़ाई। तो इस पढ़ाई में शांति कैसे डेवलप करें? मैंने नहीं किया आज तक। मैं नहीं बैठ सकता 1-2 घंटे। और अब तो कब तक क्या होने लगा है कि नींद आ जाती है। 1 से 2 घंटे बैठता हूँ, नींद आने लग जाती है। अब जो मेरा दोस्त है उसको नहीं आती। हम लोग वाह यार, तेरे ये तो दिक्कत नहीं, तो आराम से कर सकते, बट कंटिन्यूटी नहीं है हमारी भी नहीं। मैंने सोचा था कि जो स्कूल में पढ़ाएंगे शाम को आके पढ़ लेंगे, बस नहीं, वेब सीरीज देखने लगे, उसमें लगे। डिस्ट्रैक्शन, एक नाम आता है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन। तो हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? मेन बात ये, हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम क्यों है? क्योंकि हम ऐसी चीजों पर बैठे हैं ना, लाइक सोशल मीडिया। मैं ये नहीं करना सोशल मीडिया बुरी, भाई मेरे लिए बहुत रामबाण इलाज है। तुम लोग मेरे को सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सोशल मीडिया को एक्सेस में जो चीज होने लग जाती है ना, फिर वो अच्छी नहीं रहती। और सोशल मीडिया को जितना मिनिमम कंज्यूम करोगे उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन अब कुछ दिनों से मैक्सिमम कंज्यूमशन मेरा होने लगा है, तो उसकी वजह से अटेंशन स्पैन और डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों ही चीजें मेरी जिंदगी में घर करने लगी। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं कि आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया जी? अब इन अटेंशन स्पैन और ये जो है अपना डिस्ट्रैक्शन, ये कैसे कम करें? अटेंशन स्पैन को ज्यादा और डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे करें? ठीक है जी, समझाते हैं। इंटरेस्ट, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि भाई जो पढ़ना वो पढ़ना, बट ये चीज प्रैक्टिकली नहीं होती। एग्जाम आएगी, सब कुछ पढ़ना होगा, मार्क्स लाने होंगे, नहीं, घर वाले करेंगे। और ये घर वालों का जो एक डर है ना, एक डर भी आप है ना हमारा है कि ये भी हमारी पीस को बहुत ज्यादा हार्म करता है। लोगों का डर भी एक बहुत बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से पीस बहुत हार्म होती है। हम इस टाइप से आके बोलना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, फिर नहीं बोल पाते और फिर अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि साले किसी काम का नहीं है, तो है ना बात समझ? तो लोग क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट को आप ऐसे दूर कर सकते हो कि लोगों का काम है कहना, अरे भाई बहुत बार सुन लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फिर भी, तो फिर किस कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ेगा? एक दिन स्कूल में डांस पार्टी थी एंड एक फ्रेंड था जो बहुत एंथुजियास्ट था कि डांस करेंगे, बार बार बुला के ले जा रहा था, लेकिन वो उसमें भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वापस आ जा रहे थे। फिर हमने एक थ्योरी याद की, एक्सप्लेन बाय बर्कर, कि भाई जिंदगी तो खत्म होने वाली है, 4 दिन की है जिंदगी, 5वें दिन तेरी मौत पक्की है। तो फिर ये लोगों का डर कहां से आ गया? आखिरकार जाना तो ऊपर ही है, जहां से आए थे वहां पे ही जाना है, वैसे तो फिर एक दिन इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए तो हम ये करते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, मेरी आइडेंटिटी हार्म होगी। और जो टीनेजर एज होती है ना, उसमें आइडेंटिटी फॉर्म होने लग जाती है, आइडेंटिटी कि हाँ मैं कुछ हूँ। साइकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी टीनेज आएगी, जैसे कि ये थोड़ा जो आपके सामने बैठा है, ये एज होती है प्यूबर्टी की नहीं होती, प्यूबर्टी की 13 to 14 ईयर्स या 12 to 13 ईयर्स वाली होती है। फिर उसके बाद टीनेज शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारा जो क्या बोलते हैं मेंटल प्रोसेस है ना, उसकी जो डेवलपमेंट की जो गति है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। हम खुद की एक आइडेंटिटी, खुद की एक परसेप्शन बनाने लग जाते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हार्म ना होना, इसकी वजह से हम लोगों से डरते हैं। तो मैं ये उस टाइम ये आप अपने दिमाग में ला सको ना कि भाई मरने वाला हूँ, फिर कैसी आइडेंटिटी, फिर कैसा दर्द ढूंढना, नाचना खुल के। और ये कॉन्सेप्ट आपकी फिर पीस को जी बहुत ही
संभाल के रखेगा। अच्छा फुल बहुत बड़ा वीडियो गया, देखो 40 मिनट का हो गया। अभी कट कट के कितना बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो बड़ा होगा। इसमें कोई और कॉन्सेप्ट भी है कि जैसे कि सपने, जब मैं हमेशा बात बोलता हूँ इसके बारे में, तो मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। ड्रीम्स, हाउ टू चूज ड्रीम्स, एक वीडियो बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आइडिया हिंट देना चाहूँगा। वो वीडियो तो पता नहीं कब बनेगा, बट आई होप कि जल्दी से जल्दी आपके पास आए। एंड एक छोटी सी गुजारिश, वो नहीं करूँगा तो जी, अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और सुन के जाइए कि सपने, ठीक है जी, सपने सपने बनाओ, पर सपनों को सपूत मत बनाओ। सपने होने चाहिए। अर्जुन ने भी, कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन मैं इसमें एक और चीज होना चाहूंगा कि फल होना चाहिए। फल होगा तभी तो काम करोगे। अर्जुन के पास क्या फल था कि कौरवों को हराना है, ये अपना कर्म क्या था, लड़ाई लड़नी है। तो फल पे ध्यान नहीं दिया, लड़ाई पे ध्यान दिया, जीत गए। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। और अब हम क्या करते हैं, स्कूल लाइफ में क्यों पीस नहीं है, पढ़ाई में क्यों पीस नहीं है? क्योंकि ध्यान कहाँ पे है, परसेंटेज पर है। प्रोसेस क्या है, कर्म क्या है, पढ़ाई। प्रेजेंट में क्या है, पढ़ाई। ध्यान किस पे देना, पढ़ाई पे है, किस पे, फ्यूचर पे, परसेंटेज पे। तो फ्यूचर तो देखा ही नहीं है वे तूने, अनसर्टेन है वो, तो कैसा भी हो सकता है। तेरे हाथ में क्या है, पढ़ाई। बस तो फिर कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, बस करता जा, उसको छोड़ मत। 1 साल का ड्रॉप ले रहा है तू, ये मान के चल कि जिंदगी का तूने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है। उसमें तू एक रेस से ना, इस स्कूल वाली रेस से, इस पढ़ाई वाली रेस से बहुत दूर हो चुका है। और जैसे चाहे वैसे पढ़ सकता है, जो चाहे वो पढ़ सकता है, और जहां चाहे वहां पढ़ सकता है। इतनी फ्रीडम मिल चुकी है तेरे को। और पढ़ाई पे नाम पे तू पापा से 50,000 भी मांग, लाख भी मांग, करोड़ भी मांग देंगे। तो उन करोड़ का अपनी पढ़ाई में या अपनी स्किल में कहीं तो उपयोग कर। बस फिर पीस तो आ गई। इट्स सो सिंपल। और हाँ, कुछ और भी चीज़ें, जैसे आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होगी, जैसे मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो आपको करनी होगी, मैं नहीं करता, लेकिन मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मेडिटेशन। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, मैं विपासना से उसकी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये भी एक गलती है कि मैं अपनी चीज़ों को टाल रहा हूँ, प्रोकास्टिनेशन, और उसकी वजह से फिर खुद को ब्लेम करने लग जाते कि तू चीज़ों को टाल कैसे रहा है, ये वो। तो बहुत बका दिया, छोटा सा वीडियो करने की कोशिश थी, लेकिन पीस है भाई, शांति है। बड़ा वीडियो तो होगा, ठीक है जी। चलो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इतनी मेहनत का इतना तो श्रेय बनता है। और जिन्होंने में हमारी हेल्प की, जैसे हमारे टीचर और हमारे कलीग्स, कोठे भगने वाले बोलते हैं कलीग्स, तो जो कलीग्स तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो मेट्स थे हमारे, उन मेट्स ने भी हमारी बहुत हेल्प की, और हमारी दीदी ने भी हमारी बहुत हेल्प की। सो थैंक यू टू एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ एंड इन एवरीथिंग।